हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के सामने लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो है एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मौलिक अधिकार में देखिए क्या होता है। मौलिक अधिकार जो है आपका यूएस अमेरिका से लिया गया है। प्रावधान संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। प्रकृति इसमें क्या होता है, नकारात्मक होता है। नकारात्मक का मतलब होता है, नकारात्मक इसको इसीलिए बोला गया है कि आप किसी नेगेटिव बात को एक लाइन में वर्णन कर सकते हैं, एक सेंटेंस में वर्णन कर सकते हैं, इसीलिए नकारात्मक के रूप में यहाँ वर्णन किया गया। ये किसके लिए, राज्य या व्यक्ति के लिए प्रावधान है। परिवर्तनीय सीधे ये इसका मतलब क्या है, परिवर्तनीय का मतलब होता है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है या न्यायालय है, सांसद कोई नियम लागू कर दिए जो जनता के लिए सही नहीं है, तो जनता क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाके सीधे मांग कर सकती है। ये हमारे मौलिक अधिकार से के विपरीत हैं, इसको रद्द किया जाए। तो यही है परिवर्तनीय, आप सीधे जाके मांग कर सकते हैं। इसके बाद है आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य क्या है इसको बताया गया है। राज्य क्या है, सांसद, केंद्र सरकार एवं उसके अधीन सभी कर्मचारी एवं संस्थाएं, ये सब क्या है, इनके मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है। ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो होता है जस्टिस मतलब न्यायालय, सांसद मतलब न्यायालय जो है और सांसद के बीच में वर्णन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सांसद न्यायालय के बीच में वर्णन किया है। इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सांसद अपना नियम बनाती है जो मानव हित के लिए सही नहीं है या मौलिक अधिकार के विपरीत हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कोरोना काल में फर्स्ट लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस समय क्या होता था, जैसे लोग बाहर आते थे, बाहर से क्या घर की तरफ गए, जब घर की तरफ जाने लगे तो उनको दिक्कतें सहनी पड़ी, जैसे खान पान या साधन। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, कई लोग ऐसे ही रास्ते में चलते चलते मर गए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये सब देखने के बाद प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि ये मौलिक अधिकार के विपरीत है, क्योंकि हमारे संविधान में यह सब बताया गया है। अगर नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये देख के बता रहा है कि यहाँ पे नागरिक के विपरीत है। इसका मतलब जो भी आ रहा है, अगर दिक्कतें हो रही हैं तो उसको प्रधानमंत्री जो है उसको देखे। ये है संविधान में। तो इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर प्रेशर किया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने क्या किया, फ्री कॉस्ट राशन देना स्टार्ट किए, फ्री कॉस्ट कोविड सुई लगाना, और हर चौराहे पे देखे होंगे फ्री कॉस्ट मतलब फ्री में राशन दे रहे थे और फ्री में सुई भी लग रही थी। किसकी देन है, सुप्रीम कोर्ट की देन है, सरकार की देन नहीं। सरकार बैठी हुई थी, सरकार तो करना नहीं चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होती है उस पर बार बार प्रेशर देती है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग एक कोलिजन सिस्टम देखें। कोलिजन सिस्टम क्या होता है, कोलिजन सिस्टम आर्टिकल में ये भी वर्णन किया गया। इसका मतलब क्या होता है, कोलिजन सिस्टम का मतलब होता है कि न्यायालय जो जज नियुक्त किया जाता है वो कई सारे न्यायालयों के जज के अनुसार नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति उसको क्या करता है, मतलब उसको चयनित करता है।
सिलेक्ट मतलब कई सारे जज के द्वारा वो सिलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए 10 लोग सिलेक्ट किए, 10 लोग को, तो उसी 10 में से राष्ट्रपति क्या करता है, उसको चयन करता है। ये कोलिजन सिस्टम है। कोलिजन सिस्टम को हटाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। कोलिजन सिस्टम को हटा करके एनजैक लाना चाहते हैं। एनजैक में क्या होते हैं, पार्लिया, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद क्या होते हैं अपोजिट जो आपके कैंडिडेट होते हैं, प्लस जज जो होते हैं, ये इन तीनों मिला के क्या बनता है, एनजैक। तो आज का यहीं तक है। इसमें हमने आपको बताया मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के साथ साथ आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है।